महविश का शौहर 1 साल कबल वफात पा चुका था। वो शहर से कुछ सामान लेने गया था कि उसके साथ एक एक्सीडेंट पेश आ गया जिसमें वो अपनी जान की बाजी हार गया। महविश बहुत ज्यादा गमजदा थी। उसका कोई अपना न था जिसे वो अपने दिल का हाल सुना सकती। जब रात को उसका बेटा हम्माद सो जाता तो अपने दुख को हल्का करने के लिए डायरी लिखा करती। आज हम आपके साथ उसकी डायरी में लिखा उसके दिल का हाल बयान करने जा रहे हैं। वो लिखती है कि मैं नहीं जानती कि डायरी कैसे लिखते हैं। तुम्हारे होते हुए कभी डायरी लिखने का ख्याल तक न आया था। आह मेरे प्यारे फरहान, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब मैं और तुम्हारे जिगर का टुकड़ा हम्माद किस तरह इस दुनिया में अकेले रहने लगे हैं। और अब मैंने महसूस किया है कि एक मर्द के बगैर औरत कैसे अकेली रह जाती है। तुम्हारे होते हुए कभी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। मकबूल दुकानदार मुझे बुरी निगाह से देखता है, हालांकि उस बुड्ढे के घर में अपने नवासे नवासियां खेल रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मुझे कभी उसकी दुकान पर न जाना पड़े, मगर क्या करूं, घर के हालात की वजह से मजबूर हूं। और वैसे भी मुझे इतने लंबे अरसे के लिए उधार देगा भी कौन। फटे जूते, यूनिफॉर्म और कपड़े लेकर आज बैठी हूं। मुझसे रोज डायरी नहीं लिखी जाती, बस उसी दिन डायरी लिखती हूं जिस दिन बहुत ज्यादा गमजदा हूं। अब हम्माद बाकायदगी के साथ स्कूल जाता है, मगर उसके जूते और यूनिफॉर्म पुराना है। मैंने उसे कह रखा है कि जब बहुत सारे कपड़े सिलाई के लिए आएंगे तो मैं उसे नए कपड़े और जूते ले दूंगी। वो रोज सुबह स्कूल जाने से पहले मुझसे पूछता है कि माँ क्या आज बहुत सारे कपड़े सिलने के लिए आएंगे, तो मैं उसे कह देती हूँ कि क्यों नहीं मेरे चांद। वो कहता है कि अम्मा, गली की नुक्कड़ पर जो मकबूल दुकानदार की दुकान है वो चाचा मुझे रोज काफी सारी टॉफियां फ्री में दे देता है। मैं सोचता हूँ कि अम्मा, ऐसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम क्यों होते हैं। मकबूल दुकानदार जिसके 3 जवान बेटे हैं जो कि शहर में अपनी बीवियों के साथ रहते हैं, आज उसके बेटे का मेरे सामने फोन आया था, मगर उसने मेरे सामने ज्यादा बात नहीं की और फोन रख दिया। बस मुझे मुस्कुराकर और आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता रहा। आज तो उसने हद ही कर दी और पूछने लगा कि आगे की जिंदगी के बारे में आपका क्या प्लान है। अब उससे बंदा पूछे कि बुड्ढे खूसट, मेरा आगे जो भी प्लान है तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। काश कि मैंने उससे कभी उधार सामान न लिया होता तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती, मगर मेरे पास अभी सिलाई का काम भी इतना नहीं आ रहा कि मैं उसके पैसे अदा कर सकूं। आगे शादियों का सीजन आ रहा है, उसमें अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं पैसे जमा होते ही सबसे पहले उस मनहूस बुड्ढे का कर्ज अदा करके जान छुड़वा लूंगी। हम्माद का टूटा जूता कल मैंने तीसरी बार मुरम्मत करवाया है। इस बार मोची को जूते के तलवे बदलने पड़े। आज उस मकबूल दुकानदार ने एक रिश्ते करवाने वाली को मेरे घर भेजा। उसका कहना है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो वो तुम्हें राशन के सारे पैसे मुआफ कर देगा और घर का किराया भी अदा कर देगा। उसे लगता है कि मेरा दिल नर्म हो जाएगा, हालांकि मैं तो उसे ऐसे देखती हूं कि उसके सर पर कोई ईंट दे मारूं। अब मैंने उससे मोहलत मांगी और अब वही हुआ जिसका डर था। आज फिर उसने रिश्ता करवाने वाली के साथ अपना रिश्ता भेज दिया। उस औरत को भी जरा शर्म नहीं आती, कैसे मुंह फाड़ कर रोज ये बात कर देती है। दिल तो करता है कि मैं उसे साफ जवाब दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो हमें राशन देना ही बंद कर देगा। मैं तो फिर भूखी सो लूंगी, लेकिन हम्माद का क्या होगा, ये कैसे रहेगा। मैंने सोचा कि आज खामोश रहती हूँ जब तक शादियों का सीजन नहीं आ जाता और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो जाते। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली को कहा है कि मुझे सोचने के लिए मोहलत चाहिए। आज हम्माद घर आया तो उसके पास उसका यूनिफॉर्म और जूते थे। हम्माद ने मुझे बताया कि कैसे उस अंकल मकबूल ने उसके पुराने यूनिफॉर्म और जूते देखकर उसे नए जूते और यूनिफॉर्म दिलवाया। उससे कल का इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो उन्हें पहनकर स्कूल जाएगा। मैंने उस कमबख्त से सोचने के लिए मोहलत क्या मांगी थी कि उस कमबख्त ने तो एक दिन भी सब्र नहीं किया। तभी तो उसने हम्माद को नया यूनिफॉर्म और जूते दिलवा दिए। उसका ख्याल है कि इस तरह वो मेरे दिल में अपनी जगह बना लेगा। आज हम्माद की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो नए यूनिफॉर्म को पहनकर बेइंतहा खुश था। मकबूल दुकानदार अपने घटिया मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गया था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये दोनों चीजें ले जाकर उसके मुंह पर दे मारूं। वो मुझे क्या समझता है, मेरे हाथ अभी सलामत हैं, मैं अपनी सिलाई कढ़ाई के काम से घर का खर्चा चला सकती हूँ। मगर फिर हम्माद का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। वो ये दोनों चीजें लेकर बहुत ही खुश था। वो काफी अरसे बाद इतना खुश है। उसे खुश देखकर मैंने वो दोनों चीजें रख ली। वैसे भी मैं रोज झूठ बोल बोल कर थक गई थी। पता नहीं मैंने ठीक किया भी या नहीं। आज मालिक मकान भी मुझसे घर खाली करवाने के लिए आया था। वो तो शुक्र है कि मकबूल दुकानदार वहां मौजूद था। उसने फौरन 3 माह का किराया अदा कर दिया और बात खत्म हो गई। शायद इसीलिए आज रिश्ता करवाने वाली मेरे पास दोबारा आई थी। उसने फिर मुझसे वही बात की। मैंने उससे कहा कि मकबूल से कहो कि आज तुम्हारा मुंह मीठा करवा दे।
आज मैंने हाँ कर दी है, वो शादी की तैयारी करे। भला मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मालिक मकान घर के बाहर इतना शोर मचा रहा था कि मैं मजबूर हो गई कि मैं हम्माद को लेकर कहाँ कहाँ फिरूंगी। एक अकेली औरत का सारा जमाना दुश्मन बन चुका है। अगर मकबूल ना होता तो आज हमारे सर पर यह छत भी मौजूद ना होती। शादियों के सीजन में अभी बहुत वक्त है, और हाल तो यह है कि इस बार सिलाई के लिए एक भी सूट नहीं आया, और फिर वो हमें इतने अरसे से राशन भी तो दे रहा था। आखिर हम्माद के सर पर भी तो कोई हाथ रखने वाला होगा। मैं अकेली उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। हाँ मेरे फरहान, जिंदगी भी क्या रंग दिखाती है। जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता वो भी हमारे साथ हो जाता है। आज भी मुझे वो शख्स जहर लगता है, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, लाचार हूं। इस तंग दस्ती में हम्माद का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि बेवा औरत की इस कहानी से हमने सबक जरूर सीखा होगा कि किसी मजबूर और लाचार औरत की मजबूरी का फायदा उठाने की बजाय अगर अल्लाह की रजा के लिए उसकी मदद कर दी जाए तो अल्लाह उस इंसान से कितना खुश होगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक प्यारा इस्लाम पेज और चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।